Friends? Friends. Friends. That's like a good girl. अरे रहमत, आओ बेटा, वहां क्यों खड़े हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। एग्जैक्ट 5 o'clock। बड़े टाइम पंचुअल हो भाई तुम। तुम्हें जो टाइम दिया था एग्जैक्ट उसी टाइम पर आए। हालांकि दुकानदार, आई मीन बिजनेस पेशा या कारोबारी लोग तो इतने टाइम पंचुअल नहीं होते। ऐसी बात नहीं आंटी, मैंने हमेशा वक्त की पाबंदी का खास तौर पे ख्याल रखा। अपना कारोबार हो या नौकरी, जो शख्स वक्त की पाबंदी नहीं करता वो कभी भी अपनी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता आंटी। वेल सर, एनीवे तुम खड़े क्यों, बैठो ना। आंटी अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं बंटी, बेटा तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। चाय पिए बगैर तुम यहाँ से नहीं जाओगे। वफा, जाओ बेटा, जाके चाय का बोल। ओके मामा। चलो। हाँ प्लीज, आफ्टर यू मैम। अरे भाई, हमें क्या एतराज हो सकता है बाकर अली? जब बच्चे एग्री हैं तो ठीक है, अगले महीने की फर्स्ट वीक में डेट फिक्स कर देते हैं। ये और बात है कि अगले महीने की फर्स्ट वीक को आने में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी लेकिन मैं ये कहता हूँ हम्माद के नेक काम में देर कैसी? और वैसे भी तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी जो है वो जरा वहमी है। वो समझती हैं कि अगर तारीख आगे बढ़ा दी जाए तो बदशगुनी होगी। तो औरतों की वहमी तबीयत से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वैसे भी जब बात पक्की हो चुकी है तो ठाल मटोल कैसी? लेकिन भाई, हम हैं लड़की वाले, तो कुछ इंतजामात में, कुछ तैयारियों में वक्त तो लगेगा ना। कैसी तैयारियां भाई? ये क्या बात कर दी तुमने? मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका हूँ कि हमें किसी तरह के जहेज या जेवर की कतन कोई जरूरत नहीं है। हमें अपनी बेटी वफा बस हमें अपनी बहू की शक्ल में चाहिए, समझे ना? तुम चाहो तो उसे 2 जोड़ों में रुखसत कर दो, और इस बात पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं बता दूं तुम्हें। लेकिन बाकर अली, ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे भाई, क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि शादी के सारे इंतजामात, खाना पीना, जहेज जेवर जो भी कुछ है वो मेरे से, ठीक है ना? और तुम्हें किसी तरह के तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, समझ लो इस बात को। और ये मैं बता दूं कि मेरी पहली और आखिरी शर्त है, और ये शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। अच्छा यार, मान लेते हैं, तुम्हारी हर शर्त मान लेते हैं। चाय तो लो ना। बाकर खानिया तो है नहीं, चाय का क्या मजा है? बाकर खानियां तुम्हारे साथ भिजवाएंगे ना। फिलहाल ये बिस्किट चलो। For you. Thanks dear. You're welcome. रहमत, फिर अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा तुमने? जी आंटी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? मैं बहुत आसान सी उर्दू में बात कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ, मुस्तकबिल का क्या प्लान है तुम्हारा? क्या सारी जिंदगी ये दुकानदारी ही करनी है? आंटी, कराची से लेकर हैदराबाद तक मेरी बेकरी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और अगर मैं चाहूँ कि दूसरे शहरों में भी अपनी ब्रांचेस खोल सकता हूँ, लेकिन आंटी मुझे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे भरोसा है। मैंने अपने बिजनेस को बहुत मुश्किल से वेल मेंटेन किया हुआ है। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मैं अपने कस्टमर्स का भरोसा और एतमाद नहीं तोड़ना चाहता। एतमाद, भरोसा, क्वालिटी, माय फ्रेंड, जो लोग इन चीज़ों पर एतबार करते हैं वो तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। This guy is funny. हैरत है, आप जैसे लोग अमेरिका और कनाडा में रहकर वहाँ के लॉ को कभी नहीं तोड़ते, अपने मुल्क में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डंडी मारते हैं और लोगों को कुचलकर आगे बढ़ने का दर्स देते हैं। यही सारी बातें अगर आप वहाँ कहेंगे तो शायद आपको कोई रहने की जगह भी नहीं देगा।
चाय का शुक्रिया वफा, फिर मुलाकात होगी। और हाँ, अपना वादा याद रखना, भूलना नहीं। Yeah, I will definitely. चलता हूं मैं। बाय बाय। बाय। तो फिर तो अब कुछ काम की बातें हो जाए। जी। वफा, तुम जरा अपने कमरे में जाओ। मामा मैं I said go to your room. मुझे तुम्हारी साफगोई और सादगी बहुत पसंद आई। माना कि बैकग्राउंड में और एजुकेशन में तुम हमारे लेवल की नहीं हो, लेकिन वफा ने तुम्हारा प्रपोजल ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया। जाहिर है उसने तुम में कोई ना कोई खूबी तो देखी होगी। जी। तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, घर के इकलौते बेटे हो, जाहिर है घर भी तुम्हारे ही नाम होगा। कुल मिला के कितनी मालियत बनती है? आंटी मैं कुछ समझ नहीं रहा, आप कहना क्या चाह रही हैं, जरा खुल के बताएं प्लीज। ठीक है, फिर हम खुलकर ही बात कर लेते हैं। तुम अपने घर के इकलौते बेटे और वफा हमारी सबसे लाडली बेटी। जाहिर है तुम उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे ना कि कल को हम उसकी शादीशुदा लाइफ के बारे में बेफिक्र हो जाए। I mean, हम चाहते हैं कि तुम अपना घर और अपने बिजनेस का आधा शेयर वफा के नाम कर दो। शादी ब्याह के मामले में ऐसी मामूली शराइत मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी वफा जैसी लड़की के लिए। ये शर्त तो बहुत मामूली है। तुम तो जानते हो ना उसके कितने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आए, लेकिन उसने तुम्हें सिलेक्ट किया। अब अपनी सिलेक्शन की लाज रखने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी। अब कोई ऐसी जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह से सोच लो और चाहो तो अपने घर वालों से भी डिस्कस कर लो, अपने पेरेंट्स से। नहीं नहीं आंटी, ये बात आप किसी के सामने ओपन नहीं करेंगी। ये बात आपके और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। टिपिकल पेरेंट्स वाली सोच है तुम्हारे माँ बाप की। बहू को किसी भी किस्म का फेवर देने के खिलाफ। हालांकि वफा जैसी बहू का मिलना उन्होंने इसकी ख्वाबों में भी तवक्को नहीं की होगी। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिदैन वफा को अपनी बहू नहीं बेटी समझते हैं। एक माँ बाप अपनी बेटियों की खुशी पे सौदेबाजी कैसे कर सकते हैं, और ना ही उसके मुस्तकबिल पर बोली लगाना पसंद करेंगे। What do you want to say? तुम्हें लगता है मैं अपनी बेटी की कीमत लगा रही हूं? अपनी औकात में रहो लड़के। तुम्हें हाँ करके हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जी आंटी, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और आपकी अपनी बेटी की खुशी के लिए जो भी शराइत है ना, वो सारी शराइत मुझे कबूल है। लेकिन आंटी एक बात मैं कहना जरूर चाहूंगा, जिन रिश्तों की बुनियाद दौलत पर रखी जाती है ना, वो एक ना एक दिन जरूर खोखले पड़ जाते हैं। खुदा हाफिज।
भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भाई कुछ नहीं पकावा, खाने को दो। क्या मतलब है कुछ नहीं पकावा? कुछ पकावा नहीं है तो फिर मैं खाऊंगा कैसे? तो तुम बाहर से खा लो ना कुछ। फिर से? अब मेरा मतलब है कि 3 दिन से तो ये बाहर का खाना खा रहे हैं ना, तबीयत गड़बड़ कर गई है यार। तो जब 3 दिन से आप बाजार का खाना खा रहे हैं तो चौथे दिन भी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 180 रुपए में दिया हुआ था, लेकिन मैं 250 रुपए लूंगा, इससे 1 रुपए कम नहीं लूंगा। 1 मिनट, ये बाहर लड़ाई झगड़े की आवाज क्यों आ रही है? पता नहीं, बाहर से आ रही है, मुझे क्या पता। मुझे तो ऐसे लग रहा है हमारे घर के सामने ही कोई लड़ रहा है। हाय अल्लाह, मैं मर गई। ये कहीं तुम्हारे कर्जा वसूली वाले तो नहीं बाहर आए हुए? नसीब फूट गए मेरे, ऐसे निकम्मे और निखट्टू आदमी से मेरी शादी हो गई। जब देखो बाहर कोई कर्जा लेने वाला आकर खड़ा हुआ होता है। मैं देख के आता हूँ। तुम रहने तो, मैं खुद जाती हूँ। आज इनसे 2-2 हाथ करने ही पड़ेंगे। मुझे तो समझ नहीं आती तुम जैसे बंदे पर ये एतबार कैसे कर लेते। देखो तो सही, मेरे घर के दरवाजे पर ये क्यों आते? देखना जरा ध्यान से। बाजी जी झूठ बोला है आपने मुझसे, धोखा दिया है मुझे। रक्षे में बैठते वक्त गलत एड्रेस दिया था आपने, और अब यहाँ लिया ही। यहाँ तक के 250 रुपए होते हैं। 180 रुपए में तय हुआ था, लेकिन मैं 250 रुपए लूंगा, इससे 1 रुपए कम नहीं लूंगा। बानो बेगम अपनी जान दे सकती है, पर जबान से नहीं फिर सकती, समझे? और जबान से तो तुम फिर गए भैया। 180 रुपए में बात तय हुई थी, अब मंजिल पे पहुंच के मुंह फाड़ने लगे कि 250 रुपए दे दो। जो जगह आपने बताई थी वो बहुत पीछे रह गई है। यहाँ तक के 250 रुपए, तो मैं 250 रुपए लूंगा बस। और मैं भी 180 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं देने वाली, बस मैंने कह दिया। पकड़ो। नहीं लूंगा ये मैं। हाय हाय, चल पकड़, चल निकल यहाँ से। अल्लाह पूछेगा। बहुत शौक है ना गरीब लोगों की बद्दुआएं लेने का। बेबी तुम? हाय हाय, गर्मी बहुत है, चल हट हट। हाय हाय, कितनी गर्मी है यार। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सर पर आया। अरे मेरी बहन! भाई अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा कैसा है? बहुत अच्छा, कैसे सरप्राइज दिया, मेरे को पता ही नहीं था। अरे आए बस। अच्छा ये है कि गर्मी बहुत है बाहर। उफ, मेरी तो हालत खराब है। अच्छा मैं थोड़ा अंदर जा रही हूँ कमरे में, मेरा सामान अंदर भिजवा रही हूँ। ठीक है, ये सामने वाले कमरे में। लाल, चल सही है, ठीक है। मेरी बाजी। खादिम हुसैन, ये कैसा हादसा है भाई? बेगम जान अभी तो आई है मेरी बहन, इतनी गर्मी में कर लेते तो परेशान ना। कब तक रहेंगी ये? अरे अभी तो आई है, कैसे पूछ लूं? सब्र कर लो ना, बस हो जाएगा सब ठीक। कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। कहीं नहीं? क्या मतलब? सुबह से घर से गायब हो और कह रहे हो कि कहीं नहीं गए। भले ये क्या बात है? कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना। और ज़ैनब बता रही थी कि तुम वफा की तरफ गए थे। खैरियत थी? क्यों बुलाया था? हाँ हाँ, बस वो कुछ देर के लिए गया था। हाँ, सब खैरियत थी। अचानक तो नहीं गए ना? सुना है समदन साहिबा ने तुम्हें बुलाया था चाय पे। खैरियत थी? क्या कह रही थी वो तुमसे? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं? अरे चाय पे बुलाया, कोई तो बात की होगी ना। जान, कोई ऐसी खास बात ही नहीं हुई जो मुझे याद रहे, जो मैं आपको बताऊं। कोई खास बात नहीं है या फिर तुम मुझसे छुपा रहे हो? अभी शादी नहीं हुई और तुम अभी से माँ से बातें छुपाने लगे। अम्मी जान, मैं आपसे क्यों छुपाऊं? क्यों छुपाऊंगा मैं, जब कोई ऐसी बात ही नहीं है। सच सच बताओ, समदन साहिबा ने तुम्हें बुलाकर कोई हाथ में लंबी चौड़ी लिस्ट तो नहीं दे दी?
जरूर ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि समदन साहिबा शक्ल से बहुत लालची औरत लगती है। नहीं अम्मी जान, बिल्कुल भी नहीं। हमने क्यों अभी से इन बातों में पड़ गई हैं आप? आंटी जैसी भी हो, वफा भाभी बिल्कुल ऐसी नहीं है। मुझे पता है वफा भाभी बिल्कुल भी लालची नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आंटी किसी भी चीज की डिमांड करे और वफा भाभी से पूछे भी नहीं? वफा भाभी के होते हुए उनके घर वाले से कोई बात नहीं कर सकते, और फिर हमें क्या जरूरत है फिक्र करने की? इस घर में जो कुछ भी है वो वफा भाभी का तो है, आखिर वो इस घर की होने वाली बहू है। चुप कर, वफा भाभी की चमची। अम्मी जान आप परेशान क्यों हो रही? मैं आपका बेटा हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। What? और वो इतनी आसानी से सब कुछ मान भी गया? आपके कहने पे प्लान के ठीक मुताबिक मैं वहां पहुंच गया था जब रहमत को वहां पहुंचना था, और उसे टीज करने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पर वो इतना ढीठ कि उस पर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। जरा सी भी गैरत होती ना उस लड़के में, तो मेरी शर्त सुनते ही वो आपे से बाहर हो जाता और ये शादी खुद ब खुद ही खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, वो तो फौरन मान गया और जाते जाते मुझे ताना भी दे गया। स्टूपिड मेंटालिटी, इसी क्लास के लोगों की आदत होती है बात बात पे ताना देने की। मुझे तो तुमसे हमदर्दी हो रही है हुमैरा, किन लोगों में तुम फंस गई हो। और वो मुझे उस दिन किस नजरों से देख रहा था? That bloody दुकानदार, my foot। अगर वफा बहाना होती ना तो मैं इसको जरूर मजा चखाता। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के मुंह लगने की। यही लोग होते हैं जो बात बात पे एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं। खैर हम भी किन बातों को ले बैठे। तुम्हारी हुमैरा आंटी हमारी बातों से डिस्टर्ब हो रही है। लेट्स चेंज द टॉपिक। As you wish, Mom। हाँ, और सुनो, हमें इनवाइट करने आई हैं शादी के लिए। हम सब के ना चाहने के बावजूद भी वफा की शादी की डेट फिक्स हो गई है। As expected। ज़ैनब, माइयों की तैयारी अभी हुई नहीं, सर पे इतना सारा काम पड़ा हुआ, और तुम ये आईने के सामने खड़े होकर अपना टाइम ज़ाया कर रही हो। वो अम्मी मैं तैयार हो रही थी, देख के बताया मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। ये सब छोड़ो और चल के रहमत का कमरा सेट करो। रहमत भाई का कमरा क्यों? अरे शादी में 2-3 दिन ही तो रह गए, और लड़की की रुखसती से पहले उसका जहेज आ जाता है, ताकि लड़की के कदम रखने से पहले उसका कमरा सेट हो जाए। जो रहमत का पुराना फर्नीचर रखा हुआ है ना, वो दूसरे कमरे में मुंतकिल करना है। चलो, बहू का सामान पहुंचने से पहले आज। सलमा, कहाँ भागी जा रही हो? ये किस सामान की बात हो रही है? अबू जी, रहमत भाई के कमरे का सामान, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ही तो वफाबाजी का जहेज वहाँ सेट कर सकते हैं हम लोग। जहेज? नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। रहमत के कमरे से सामान शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि बहू की तरफ से जहेज नहीं आ रहा। क्या मतलब है? दुल्हन वालों ने अभी तक फर्नीचर का ऑर्डर नहीं दिया? तो क्या हुआ अम्मी, शादी के बाद आ जाएगा तब सेट कर लेंगे, इंतजार कर लेते हैं हम लोग। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सलमा, आप जरा इत्मीनान से मेरी बात सुन। हम्माद ने मुझसे कहा था कि वो जहेज देगा, लेकिन मैंने और रहमत ने आपस में मशवरा किया कि हमें जहेज की कतई कोई जरूरत नहीं है।